हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जून 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जून का महीना आपका कैसा रहेगा। तो मेष राशि, ये आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपकी एनर्जीज के कार्ड हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज के कार्ड हैं और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप फाइनली जून में किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या। जिसको फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की नहीं देखनी है तो आप वीडियो को आगे करके आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की चेक किया करो। वहाँ से ज़्यादा पता चलेगा कि आप लोगों के मोटिव्स इंटेंशंस क्या है, पार्टनर की क्या सोच चल रही है, वो आगे क्या करेंगे और आप क्या करना चाहते हो। ये यहाँ से ही पता चलता है, फीलिंग से ही। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एरीज। देखिए सबसे पहले एरीज, जो 1 जून से लेकर 10 जून का मुझे टाइम आपका दिख रहा है उसमें आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल के कार्ड आए हैं। देखिए किसी तरीके का ना इस रिलेशनशिप में मेष राशि, आप मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में वैसे परेशान दिख रहे हो। क्या है इसमें, ये रीज़न मुझे ये लग रहा है कि या तो एरीज आप अपने पार्टनर को ना आप बात नहीं कर रहे हो, या तो आप अपने पार्टनर को हो सकता है ब्लॉक कर रहे हो। अब ये नहीं है कि सभी लोग ब्लॉक कर रहे हैं, हर मेष राशि की नेचर अलग है, सोच अलग है। मैं 2-3 चीज़ें बता दूंगी, होगी उनमें से ही कुछ ना कुछ, लेकिन मैं मीनिंग्स आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो कुछ एरीज अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और क्योंकि हो सकता है भी, और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि अगर ब्लॉक नहीं कर रहे तो अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, यानी कि रिजेक्शन दे रहे हैं। रिजेक्शन कोई भी हो सकती है, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है एरीज, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ की रिजेक्शन दी हो, किसी चीज़ के लिए मना कर दिया हो, तो अब आपको लग रहा है कि अब आप भी ऐसा ही करोगे, तो ये भी कारण दिख रहा है मुझे। या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है भैया, इन जनरल ही किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हो, एक अकेलापन फील कर रहे हो, या तो आपको रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर आप रिजेक्ट कर रहे हो। बट जो भी है, एक अकेलापन फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, और आपको इग्नोरेंस वाली फीलिंग आ रही है कि आप इग्नोर कर रहे हो। बट जो भी है, आप इस रिलेशनशिप में ना जितनी भी आपको अकेलापन फील हो, लेकिन एरीज एक अच्छी चीज़ है कि आप ना अपने ऊपर चीज़ों को हावी नहीं होने दे रहे हो। आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, आप सरेंडर मोड में मुझे रहते हुए दिख रहे हो। आप अपनी लाइफ में चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो पहले 10 दिन के लिए। जो भी चीज़ें आपके परेशान कर रही हैं, जो भी रिजेक्शन है, जो भी ब्लॉक वाली चीज़ें, अगर आप ब्लॉक कर रहे हो, पार्टनर ब्लॉक कर रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो आपको मैंने इतने कारण बताए हैं, वो चीज़ें आप अपने ऊपर नहीं हावी होने दे रहे हो। आप थोड़ा सा मस्त मौला की तरह भी चल रहे हो, क्योंकि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा आगे जाके। लॉन्ग टर्म के ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हो, पास्ट का भी नहीं सोच रहे हो, और खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। खुश दिख रहे हो, अपने आप को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे आपकी। आप अपने आप को फ्री रखते हुए दिख रहे हो, चीज़ों से, परेशानियों से फ्री रखते हुए दिख रहे हो। और आगे जाके 11 जून से 20 जून 2023 में एस ऑफ सोर्ड्स एंड एडवेंचर के कार्ड्स कहते हैं कि 11 जून से 20 जून के लिए, देखिए किसी चीज़ को आपको ना क्लैरिटी नहीं आ रही है मेष राशि। कोई चीज़ है इस रिलेशनशिप में जिसको आप समझना चाह रहे हो, क्लियर करना चाह रहे हो, एक फोकस्ड होके आगे बढ़ना चाह रहे हो। एक कन्फ्यूजन है, जो डाउट है आपके, जो शक है, वो आप दूर करना चाहते हो, लेकिन शायद वो चीज़ें आपको ना क्लियर नहीं हो रही हैं, आपके डाउट्स दूर नहीं हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ को लेके। लॉजिकल चलने की कोशिश कर रहे हो, माइंड से चलने की कोशिश कर रहे हो। आप ऐसा करना चाह रहे हो लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हो, मुझे ये भी लग रहा है। बट आप कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए भी मुझे दिख रहे हो किसी चीज़ के लिए। जैसे होता है ना, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा रहे हो, मतलब आप अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक रोशनी आपको किसी चीज़ की या तो मिल रही है, या आप उस रोशनी की तलाश में हो कि वो चीज़ें जो है ना, एक धुंधलापन, एक क्लैरिटी नहीं है, एक कन्फ्यूजन नहीं है, उसको आप किसी लेवल पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ये एनर्जीज आपकी दिख रही हैं, और उसी के लिए जो भी आपको करना पड़े उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स, यानी कि रिस्क लेते हुए दिख रहे हो कि भी कैसे इस चीज़ों को क्लियर किया जाए, कैसे वो डाउट्स दूर किए जाए, वो चीज़ें मुझे आपकी दिख रही है। यानी कि एक रोशनी आप ढूंढते हुए लग रहे हो, और उस रोशनी को देख के आप कहीं ना कहीं आगे ज़रूर बढ़ रहे हो, ताकि वो चीज़ें जो धुंधली है ना, आपको दिख नहीं रही हैं, उसको क्लियर करने के ऊपर आपका फोकस है, कन्फ्यूजन को दूर करने के ऊपर आपका फोकस है। और आगे जाके जून 21 जून से लेके 30 जून 2023 में 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड हीलिंग के कार्ड्स बोल रहे हैं। देखिए एक तो आप मुझे अपनी हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, जो भी चीज़ों ने आपको परेशान किया, जो भी चीज़ें स्ट्रेस थी, टेंशन थी, हीलिंग देखिए हर इंसान की अलग होती है, जरूरी नहीं हर कोई टेंशन और स्ट्रेस में ही होता है। कोई भी चीज़ होती है, कई बार हमें छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती हैं, कई बार होता है कोई चीज़ स्ट्रेस और टेंशन होती है। एनीथिंग, जो भी इस रिलेशनशिप में चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, या फिर हर्ट हुई हैं आपको कुछ चीज़ें,
तो उनमें से आप अपनी रिकवरी करते हुए दिख रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, अपने आप को ठीक कर रहे हो। जो चीज़ें ने आपको हिला दिया था, परेशान कर दिया था, जून के आखिर में जाके आप उसमें से यानी कि नॉर्मल होते हुए मुझे लग रहे हो। लेकिन देखिए छोटे मोटे चैलेंजेस तो रहते हुए दिख रही हैं, स्मूथ गोइंग तो आपको मुझे नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेके। और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और लोग कोई भी हो सकती हैं, हो सकता है आपकी फैमिली है, पार्टनर की फैमिली है, कोई थर्ड पर्सन है जिसके इन्वॉल्वमेंट इंटरफेरेंस हो रही है इस रिलेशनशिप में, और जिसके कारण कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपके या आपके पार्टनर के या और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण कुछ आर्गूमेंट्स, कहासुनी, कॉन्फ्लिक्ट्स छोटे मोटे रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी है, जो भी ऊपर से हो रहा है ना, लेकिन आप अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहे हो, हील करते हुए दिख रहे हो, हर चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर से अगर आपकी बात हो रही है तो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हुए दिख रहे हैं छोटे मोटे, आपके और आपके पार्टनर की। शायद हो सकता है आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहे हैं, आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। या अगर पार्टनर के साथ नहीं हो रहे तो इस रिलेशनशिप में हो सकते कुछ और लोग हैं जिनके कारण कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं एरीज आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी आपको लेके। देखिए आपके पार्टनर जो है ना, वो इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे बैलेंस करना चाहते हैं, वो ठीक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस हो, चीज़ें गिव एंड टेक ढंग से हो। अगर वो कर रहे हैं तो आपसे भी वो वापसी चाहते हैं कि आप भी उनके लिए करो। और आपके लिए किसी चीज़ के लिए हेल्प और सपोर्ट के लिए मुझे रेडी भी दिख रही है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, पैसों की, फाइनेंशली, मेंटली, इमोशनली, किसी भी चीज़ की अगर उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट है तो वो उसके लिए रेडी हैं आपकी हेल्प सपोर्ट करने के लिए। बट वो चाहते हैं कि इन रिलेशनशिप में बैलेंस होना चाहिए, आप भी उनके लिए उतना करो जितना वो आपके लिए करते हैं। इस रिलेशनशिप में वो पूरी इन्वॉल्वमेंट अपनी देते हुए लग रहे हैं या देना चाहते हैं। बहुत अलर्ट होकर चल रहे हैं, कॉशियस होकर चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनसे कुछ गलतियां ना हो जाएं, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएं, और किसी लेवल पे उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने अगर थोड़ी सी गलती की तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक चलते हुए दिख रहे हैं वो। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी वो आपके साथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर का जो मिड का हिस्सा है ना, 11 जून से 20 जून के लिए, हो सकता है एरीज या तो आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज है या आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज है। क्योंकि फैमिली का कार्ड आया तो फैमिली किसी की भी होगी, हम पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते कि उनकी ही फैमिली होगी। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये चाहते हुए तो लग रही है। लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। इश्यूज किसी भी कारण से हो सकते हैं, हो सकता है वो चीज़ें लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, या हो नहीं रही हैं, या आपकी फैमिली नहीं मान रही है या उनकी फैमिली नहीं मान रही है, मतलब या घर में कोई इंसान है जिसके इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ये चीज़ें हैं। या फिर पैसों के इश्यूज रह सकते हैं लॉन्ग टर्म को लेके। आपके पार्टनर को हो सकता है आपके पार्टनर उतना फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है, या एरीज आप उतने फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो, तो घर वालों के पैसों को लेके भी इश्यूज रह सकते हैं, या इन जनरल ही फैमिली के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है। बट आपके पार्टनर ना बहुत हर चीज़ को साइलेंटली मेंटेन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, कुछ बातें हैं जो आपको खुल के नहीं शेयर कर रहे हैं, जैसे चुप्पी से साध के बैठ गए हैं, जैसे उनके मन में बहुत सारी बातें वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हैं, या कोई बात उनको बुरी लगी है वो बोल नहीं रहे हैं। वो बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो बोलेंगे तो हो सकता है चीज़ें खराब हो जाए। तो मुझे लग रहा है अपने आपके पार्टनर जून के मिड में थोड़ा सा चुप रहते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। और किसी लेवल पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेके इश्यूज रहते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है या तो आपकी फैमिलीज की तरफ से है या उनकी फैमिली की तरफ से है, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, जो कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। और एंड में जाके आपके पार्टनर पास्ट लाइव्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर ना मुझे थोड़ा सा, या तो इस रिलेशनशिप में जून के आखिर में जाके, यानी कि 21 जून से 30 जून 2023 में, आपके या तो आपके पार्टनर की ये एनर्जीज होंगी। देखिए हर किसी के पार्टनर की राशियां अलग होती हैं, उनकी सोच अलग होगी, तो चीज़ें यही होंगी। यानी कि एक तो आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर उदास रहते हुए दिख रहे हैं, कुछ के पार्टनर के लिए ये चीज़ होगी, परेशान दिख रही है, उतना एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे हैं, उतना जोश नहीं फील कर रही है, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं ढंग से,
कुछ और किसी चीज़ का फ़ियर इनसिक्योरिटी उनको रह रहा है। हो सकता है पास्ट में पुरानी चीज़ें इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी हुई हैं जिसके कारण वो थोड़ा-सा डर है उनको, कोई फ़ियर है, इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, आपके पार्टनर हो सकता है इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं अपना आपके अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर जितना देना चाहिए उतना इंटरेस्ट शायद नहीं शो कर रहे हैं एरीज आपके पार्टनर, ये भी एनर्जीज दिख रही हैं। बट जो भी है, किसी चीज़ को लेकर उतना सेटिस्फेक्शन आपके पार्टनर नहीं फील कर रहे हैं, थोड़ा सा लो एनर्जीज में दिख रही हैं जून के एंड में जाके। और उनको किसी तरीके के डर, फियर, इनसिक्योरिटी रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, फियर, इनसिक्योरिटी कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण उनको डर है। फैमिलीज़ के कारण हो सकता है, लोगों के कारण हो सकता है लोगों के बारे में सोच रहे हैं, फैमिलीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जिसके कारण एक फियर, इनसिक्योरिटी उनके माइंड में चल रहा है। लेकिन थोड़े से परेशान दिख रहे हैं और एक अकेलापन फील कर रहे हैं, और उतना एक्शन इनिशिएटिव मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक्साइटमेंट नहीं है उनको हो रहा आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। अब हम देखते हैं ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा एरीज जून 2023 में। देखिए, सबसे पहले आपके लिए लवर्स का कार्ड है और माइजर के कार्ड है। देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोग फील कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोग फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए। काफ़ी ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी एक दूसरे के साथ चाहते हुए लग रहे हो, या हो सकता है कुछ जिन लोगों की बातचीत हो रही है तो उनमें हो सकता है ये चीज़ें हो भी रही हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन आप लोग फील कर रहे हो। और एक जो भी है, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है, जिन लोगों का रिलेशनशिप इस लेवल पे नहीं है, फिजिकल इंटीमेसी के लेवल पे, तो मुझे लग रहा है कि एक ना सोलमेट वाली फीलिंग, ट्रू लव वाली फीलिंग आ रही है। आप लोगों को लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, पैशनेट एनर्जीज है। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आप लोगों को लेनी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और किसी लेवल पे आप लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो। मतलब यहाँ पे माइजर का कार्ड आया है, जैसे क्लिंग कर रहे हो एक दूसरे के साथ ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो सकता है छोड़ना चाह रहे हो, लेट गो करना चाह रहे हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। एक दूसरे के साथ एक अटैचमेंट फील कर रहे हो ज़्यादा, अट्रैक्शन फील कर रहे हो ज़्यादा, और माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो निकालना चाह रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो। तो एक अटैचमेंट वाली, क्लिंगिंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं। और कुछ एरीज के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो। देखिए, या तो आप इस रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए हो, पार्टनर को पकड़ के बैठ गए हो एरीज आप, या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, या कोई बात इस रिलेशनशिप में हुई है, कोई जिद है जिसको आप नहीं छोड़ रहे हो, कोई चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है जिसको आप छोड़ नहीं रहे हो, ज़्यादा एक अटैचमेंट फील कर रहे हो, उस बात को ना माइंड में आप लोग बिठा के बैठ गए हो। किसी के लिए कोई बात होगी, किसी के लिए कोई ये रिलेशनशिप होगा जिसके साथ एक अटैचमेंट ज़्यादा फील कर रहे हो। और जून के मिड में 11 जून से 20 जून के लिए मास्टर और पेज ऑफ कप्स के कार्ड बोल रहे हैं। देखिए, एक तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप या आपके पार्टनर गॉड के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, कहीं धार्मिक जगह पे या तो विजिट कर रहे हो, या प्लानिंग चल रही है आप दोनों की किसी की, स्पिरिचुअल ज़्यादा हो रही है। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है, देखिए, कॉल मैसेज करना चाह रहे हो एक दूसरे को लेकिन कर नहीं पा रहे हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे को बोलना चाह रहे हो। और अगर आप लोगों, मुझे वैसे एक्शन का नहीं दिख रहा ज़्यादा, लेकिन अगर मिड में आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी को एक कॉल मैसेज या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन भी कर रहा होगा ना, तो वो बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल वाला होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे ज़्यादा दिख रहा है करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, उतना करेज नहीं आ रहा, और लो एनर्जीज में थोड़े से दिख रहे हैं आप लोग मुझे। ऑब्वियस सी बात है ना, जब इमोशनल होता है तो इंसान थोड़ा सा लो तो हो ही जाता है। एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत फील कर रहे हो, सेंसिटिव होते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और एंड में जाके नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड। देखिए, इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आप लोग एंड कर रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हो। 21 जून से 30 जून 2023 में जो आउटकम निकल रहा है मुझे यही दिख रहा है कि कोई चीज़ एंड करनी, कोई नई बिगनिंग करनी है, और उसी के लिए आप लोग रुके हुए लग रहे हो। एंडिंग बिगनिंग का मतलब या तो आपको इस रिलेशनशिप को फिर से फ्रेश स्टार्ट करना है, जिसके लिए आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो, सोचते हुए लग रहे हो, रुके हुए लग रहे हो, या फिर हो सकता है आप लोगों को इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है एरीज, आपको या आपके पार्टनर को। उसके लिए भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ एंड करनी है और नई बिगिनिंग करनी है, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो, रुके हुए हो, सोच रहे हो। और जिद वाली एनर्जीज है कि भी जब तक चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाएंगी ना, आप दोनों को लग रहा है भी, तब तक आप कोई इंसान आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं लेगा। एक थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हो कि भी आपको लग रहा है कि भी चीज़ें जब होंगी तो आपके हिसाब से होनी चाहिए, सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हो। तो पॉज लिया हुआ आप लोगों ने, आप लोग उतना खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो,
खुल के बात नहीं कर रहे हो, एक्साइटमेंट मुझे नहीं दिख रहा, मिड में इमोशनल ज़रूर हो रहे हो। तो अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग उतना कम्युनिकेशन कर रहे हो, उतनी बात कर रहे हो। स्टार्टिंग में ज़रूर पैशनेट एनर्जीज़ दिख रही हैं, एक एक्साइटमेंट दिख रहा है स्टार्टिंग में, फिज़िकल अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो, और मिड से लेके एंड तक आप रुके हुए लग रहे हो, कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, लेकिन मिड में मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग कर पा रहे हो। तो ये आप लोगों की रीडिंग है, और कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।